नमस्कार दोस्तों, आरएमसी कोचिंग संस्थान आरंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का सेकेंड क्लास। पहले क्लास में हम लोगों ने सीडीपी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, वृद्धि और विकास, ये क्या है सारी चीज़ पढ़े थे। आज अब हम लोग देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं, है ना। तो विकास के बारे में हम लोग समझे थे, वृद्धि के बारे में समझे थे, ठीक है। तो आखिर विकास है क्या, एक बार और जान लेते हैं। तो निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, विकास। अर्थात बच्चा जब छोटा रहता है ना, बच्चा छोटा रहता है तो अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं शैशवावस्था में। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है और आत्मनिर्भर होने के बाद अपने कार्य को वो स्वयं से करने लगते हैं। तो यहाँ हम आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग समझाया है, अलग अलग अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो मेनली हम लोग रॉस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रॉस महोदय के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती है ना, तो उन्होंने मेनली 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है, विकास की अवस्थाओं को। तो सबसे पहले चारों अवस्थाओं को समझने से पहले, है ना, विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है ये जान लें। हमको पता है, ये होना चाहिए, है ना, कि जो विकास की अवस्था है ये प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब ये जो है 9 माह या 280 दिन का होता है, ये गर्भधारण से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही माँ, है ना, गर्भ धारण करते हैं वहां से बच्चे के विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। तो मेनली रॉस ने, है ना, रॉस महोदय ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया। तो सबसे पहले आइए देखते हैं शैशवावस्था के बारे में कि आखिर शैशवावस्था में बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है ना। तो सबसे पहले शैशवावस्था में बच्चे की उम्र देखा जाए तो जन्म से 5 वर्ष, है ना। रॉस के अकॉर्डिंग शैशवावस्था में बच्चे का उम्र कैसा होता है, जन्म से 5 वर्ष या 0 से 5 वर्ष भी इसको बोल सकते हैं। जन्म से 5 वर्ष या 0 से 5 भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो 5 वर्ष तक की उम्र क्या कहलाता है, उसका शैशवावस्था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉस। तो इसमें सबसे पहले बच्चा कैसे रहेगा, निर्भर रहेगा, है ना। सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा से ही जाने कि निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाना ही विकास है। तो निर्भरता पहले किसमें आएगी, शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले क्या रहेगा, पहला पॉइंट उसका निर्भर रहता है ना। जब बच्चा छोटा रहता है तो अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सारे काम को कैसे करेगा, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करेगा। पेरेंट्स जैसे बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है ना। उसको किसी भी चीज़ की जरूरत रहेगी बच्चे को, खाने की, पीने की या कहीं जाने की, तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। पेरेंट्स जो बोलेगा, जैसे करेगा, बच्चा वैसे ही करता है ना, शैशवावस्था में। और इस शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीवन का आदर्श काल, है ना। मतलब बच्चे को जो कुछ भी सीखने रहता है ना, अपने इसी प्रारंभिक 5 वर्षों में सीखता है, इसलिए इसको जीवन का आदर्श काल कहा जाता है। अगर बच्चा 0 से 5 साल का है ना, तो 0 से 5 वर्ष में अगर वो शिष्टाचार युक्त व्यवहार को सीखता है तो बच्चा आगे जाकर बहुत ही शिष्टाचारी होता है ना। अगर वो गलत व्यवहार में आया, उसका जो 5 साल तक का जो उम्र है ना, अर्थात उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार, ये आधारी उम्र कहलाता है। जैसे एक बिल्डिंग के बनने में आधार मजबूत रहता है तो बिल्डिंग अच्छा मजबूत बनता है, वैसे ही ये शैशवावस्था का उम्र रहता है, जिसमें, है ना, बच्चे के 0 से 5 वर्ष में अगर अच्छी अच्छी बातें सिखाया जाए, उसका व्यवहार अच्छा है, तो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी अच्छा होता है। इसलिए इसको आदर्श काल बोला जाता है शैशवावस्था को, ठीक है। उसके बाद अगली बात आती है जिज्ञासा अधिक, है ना। तो उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत अधिक रहती है। किसी चीज को, नए चीज को देखते हैं, किसी नए बात को सुनते हैं तो उसके बारे में जानने की ज्यादा इच्छा प्रकट करते हैं ना। हर बात में वो सवाल जवाब करते हैं, है ना। वो क्या है, नए चीज को देखा या घर में मान लो कोई नया मेहमान आया तो उनके बारे में वो जानने के लिए तत्पर रहते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है ना, आपका नाम क्या है। ऐसा करके बच्चे खुद उनको पूछने लगता है, ठीक है। मतलब ये जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चों में कूट कूट कर भरा रहता है इस अवस्था में। उसके बाद आत्म प्रेम की भावना, है ना, ये तो प्राय सभी ने अपने आप अनुभव किए होंगे। और इसमें भी देखो, है ना, जब बच्चा 0 से 5 वर्ष का रहता है तो आत्म प्रेम की भावना, मतलब फीलिंग ऑफ सेल्फ लव बोलते हैं इसको। इसमें बच्चा क्या करता है, वो अपनी चीजों के प्रति बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। जो उनकी चीजें हैं वो अपनी चीजों को दूसरे को शेयर नहीं करता, है ना। उसके पास बहुत सारे खिलौने रहेंगे, है ना, तो उन खिलौनों को अपने दोस्तों को, अपने घर में किसी बड़े भाई बहनों को भी नहीं देते हैं। या फिर ऐसा होता है, कई बार देखे होंगे, उस बच्चा जब छोटा रहता है ना, तो अगर कोई और आता है उसके घर तो वो बोलते हैं कि मेरे को गोद में उठा ले, ये मेरी माँ है। तो बच्चा क्रोधित हो जाता है और बोलता है नहीं ये मेरी माँ है, मुझे गोद में उठाएगी, आपको नहीं, ऐसा करके मना कर देती है। मतलब माँ उसके लिए क्या है,
उसका अपना है, मतलब वो जो अपनी चीज रहती है उनको दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है। कौन? ये जन्म से 5 वर्ष के बच्चे, ठीक है ना। शैशवावस्था की जो उम्र है उसको खिलौने की आयु बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में बच्चे, है ना, खिलौनों से खेलते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके लिए बलून्स, खिलौने, है ना, मोटर गाड़ी, टॉयज वगैरह सारी चीज ला के दे देते हैं और बच्चे उन्हीं से खेलने लगते हैं, ठीक है, उसी में खुश रहते हैं। उसके बाद इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा अनुकरण करके, कॉपी करके, है ना, क्रोधित हो जाता है और बोलते हैं नहीं ये मेरी माँ है, मुझे गोद में उठाएगी, आपको नहीं, ऐसा करके मना कर देती है। मतलब माँ उसके लिए क्या है? उसका अपना है, मतलब वो क्या है आत्म प्रेम की भावना वहां भी झलकती है ना। तो वो जो अपनी चीज रहती है उनको दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है। कौन? ये जन्म से 5 वर्ष के बच्चे, ठीक है, की आयु, है ना। शैशवावस्था की जो उम्र है उसको खिलौने की आयु बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में बच्चे, है ना, खिलौनों से खेलते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके लिए बलून्स, खिलौने, है ना, मोटर गाड़ी, टॉयज वगैरह सारी चीज ला के दे देते हैं और बच्चे उन्हीं से खेलने लगते हैं, ठीक है, उसी में खुश रहते हैं। उसके बाद इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा अनुकरण करके, कॉपी करके, है ना, इमिटेशन के द्वारा सीखता है। जो भी चीज सीखेगा बच्चा, है ना, वो सारा चीज नकल करके सीखता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ठीक है, मतलब बच्चा इस अवस्था में जब रहता है तो वो अतार्किक चिंतन करता है ना। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है और इसमें संवेगों का प्रदर्शन अधिक होता है। जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है, जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र उसका रहता है, तो बच्चा सबसे ज्यादा संवेग प्रदर्शन करता है। मतलब संवेग का मतलब है बात बात पर रोना, रूठना, खुश होना, है ना, क्रोध प्रकट करना, ये सारी चीज क्या है? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चों में ये गुण आ जाते हैं, है ना। मतलब संवेग सबसे ज्यादा इसी में प्रदर्शन करते। उसके बाद इसी को क्या बोला जाता है? निर्माण काल, है ना। मतलब शैशवावस्था को निर्माण काल, या उसी को मैं क्या बोला? आदर्श काल, है ना। तो ये निर्माण काल और आदर्श काल दोनों कहलाते हैं शैशवावस्था। उसके बाद इसमें दोहराने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। किसमें? ये शैशवावस्था में। बच्चा जब छोटा रहता है 0 से 5 वर्ष, है ना, सपोज मान लो कभी उसकी मम्मी और पापा बाहर जा रहे हैं और बच्चे को घर में छोड़ने की बात की जा रही, तो बच्चा बार बार बोलता है ना, अपने पापा से नहीं तो अपनी मम्मी से बोलेगा, माँ मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा, है ना, पापा को बोलो ना मैं भी जाऊंगा, बार बार बोलेगा वो। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो बार बार दोहराएगा, रिपीट करेगा, माँ मेरे पैसा दो ना, मेरे काम है, माँ मेरे पैसे, बार बार दोहराएगा हर काम को, है ना, जब उसकी किसी चीज की जरूरत रहेगी, कहीं जाना है तब, ठीक है। तो ये शैशवावस्था की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। और एक और बात आती है इसमें, सुख की चाह एकमात्र प्रेरक, है ना। शैशवावस्था में एक बात और शामिल हो जाती है, सुख की चाह, है ना। मतलब इन सारी चीजों से बच्चे को सुख प्राप्त होता है, है ना, मतलब निर्भर रहेगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति, जब उसका जिज्ञासा कंप्लीट हो जाता है, आत्म प्रेम, अपने चीजों से प्रेम, है ना, अनुकरण करके खेलना, खिलौने से खेलना, ये सारी चीज क्या है? उनको एक प्रकार की खुशी देती है ना। तो ये क्या है? शैशवावस्था की अवस्था है जिसमें बच्चे को, है ना, इतनी चीजें गुण जो है बच्चों में दिखाई देती है जब वो बच्चा 0 से 5 वर्ष का रहता है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, ठीक है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था का जो एज है 6 से 12 वर्ष, है ना। प्रारंभिक क्या था? शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। अब बाल्यावस्था की बात की जाए तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था की उम्र, है ना। तो इसमें जब बच्चा क्या होता है? बड़ा हो जा रहा था। इसमें क्या था? अतार्किक चिंतन करता था, बच्चा छोटा था। अब वो बच्चा क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। कोई भी कार्य करेगा तो उसमें लॉजिक लगाएगा, है ना। कोई भी कार्य करेगा तो तर्क लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाकर क्या करता है? कार्य करता है। और इस एज को क्या बोला जाता है? आरंभिक स्कूल की उम्र या प्री स्कूलिंग एज बोला जाता है। प्री स्कूलिंग एज या आरंभिक स्कूल का उम्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग जब स्कूल में एडमिशन हुए थे, है ना, हम लोग की बात है, तो हम लोग 5 या 6 वर्ष की उम्र में ही क्या होते थे? स्कूल में पहले एडमिशन होते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है? बच्चे को, है ना, जल्दी भी भर्ती कर देते हैं। अगर आप बोलोगे सर आजकल तो स्कूल KG1 KG2 भी शुरू हो गए, नहीं, तो वो KG1 KG2 स्कूल नहीं है, वो किंडरगार्टन कहलाता है। किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2, अर्थात उसमें बच्चे को पढ़ाया नहीं, उसमें केयर किया जाता है, बच्चों को देख रेख, है ना, उसकी देखभाल किया जाता है। किंडर को स्कूल में इसलिए भर्ती करते हैं ताकि जिस पेरेंट्स के पास टाइम नहीं रहता है ना, जो बाहर जॉब करते हैं, है ना, तो उन लोग ऐसे बच्चे लोग को स्कूलों में KG1 KG2 में भर्ती कर देते हैं। वो स्कूल नहीं कहलाता, वो प्लेइंग स्कूल है जहाँ बच्चों का केयर किया जाता है ना। और एक्चुअल में स्कूल का जो एज है क्या कहलाता है? 6 वर्ष या 5 वर्ष के बाद एडमिशन होता है ना, पहली क्लास से 12वीं क्लास। लेकिन NEP 20 में वो क्या हो जाएगा? अभी
चेंज हो गया है। खैर उसको बाद में समझेंगे, फिलहाल पॉइंट में आते हैं। उसके बाद अनोखा काल कहा जाता है किसको? बाल्यावस्था को। अनोखा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा कभी कभी थोड़ी सी बात में रूठ जाते हैं, थोड़ी सी बातों में क्रोधित करते हैं, थोड़ी सी बातों में एकदम से खुश हो जाएगा, है ना, और सारे काम को भूल जाते हैं, है ना, भुलाकर और नए कार्य करने लगते हैं। तो ये क्या है, पल पल में, हर एक क्षण में अपने भावनाओं को बदलते रहते हैं, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये गैंग या टोली या समूह, है ना, इसको गैंग या टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक, है ना, जब अब इसमें बड़ा हो गया, 6 से 12 वर्ष की उम्र है, तो उसमें बच्चा क्या करता है, खेल खेलेगा या कहीं जाएगा तो गैंग में रहता है, ग्रुप में रहता है ना। स्कूल भी जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, ग्रुप में रहेगा, ग्रुपिंग, है ना। कई बार सबके साथ हुआ होगा या ऐसा होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है, एक अकेला बच्चा अगर कहीं मिल गया तो उसको देखकर क्या बोलते, मान लो दूसरे टोली दूसरे ग्रुप के लोग उसको चमका दिए, गाली गलौज कर दे, मार दे, तो फिर वो क्या बोलता है, ठीक है आज मैं अकेला हूं ना, तो मेरे आप लोग डांट रहो, चिल्ला रहो, आता हूं कल गैंग लेके। दूसरे दिन वो गैंग लेके आ जाता है, फिर गैंग लेके आया, फिर लड़ाई शुरू, है ना। अर्थात कहने का मतलब है वो हमेशा गैंग में, ग्रुप में रहेगा, खेल खेलेगा, फिर भी उससे ग्रुप वाला खेल खेलेगा, है ना। और कहीं भी आना जाना है, फिर भी वो कैसा रहेगा, एक ग्रुप बनाकर ही आना जाना करते हैं। उसके बाद आती है इस, है ना, बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है, खेलों की अवस्था। बच्चे इसमें समूह बनाकर खेल खेलते हैं, ये पॉइंट याद रखना, है ना। बाल्यावस्था को खेलों की अवस्था बोला जाता है और शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है भैया, है ना, दोनों को याद रखना। शैशवावस्था खिलौनों की अवस्था कहलाती है, जिसमें बच्चे खिलौने से खेलते हैं, और इसको खेलों की एज कहते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि बच्चे इसमें समूह में खेल खेलते हैं, है ना, खेल खेलते हैं बहुत सारे। ठीक, तो ये खेलों की अवस्था कहलाती है। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट आता है संग्रहण की प्रवृत्तियां, स्टोरेज, जिसमें बच्चे अपने कीमती चीजों को, खिलौने को, जिससे वो खेलते सारी चीजों को कलेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पन्नी, टिन्नी, फोटो जीत, है ना, ये सारी चीज खेलते थे, है ना। सीसियों का जो ढक्कन आते हैं उनका हम लोग उसका जीत खेलते थे, है ना, जीतने वाला गेम खेलते थे, टिन्नी पन्नी वगैरह का कलेक्ट करके उसको रखते थे, है ना। तो वो क्या है, ऐसे संग्रहण की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है, जो अपने खेलने की चीजों को कलेक्ट करके रखती है, किसमें, बाल्यावस्था में। और इसी को क्या बोला जाता है, स्मार्ट एज या स्फूर्त अवस्था भी बोलते हैं बाल्यावस्था को, है ना। अर्थात इस एज में जब बच्चा आता है तो बच्चा क्या करता है, वो कोई भी गेम खेलेगा या कोई भी कार्य करेगा तो पूरी स्फूर्ति के साथ, एकदम एनर्जेटिक होकर करता है। जनरली बच्चे जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं ना, तो कई बार वो हैंडल को छोड़ देते हैं, देखो देखो मैं साइकिल चला रहा हूँ करके, है ना। मतलब वो एकदम एनर्जेटिक रहता है, स्फूर्त रहता है ना। इसलिए इसको स्मार्ट एज या स्फूर्त अवस्था भी कहा जाता है। आइए इतना समझ में। ठीक, अब अगला 4 अवस्था में बांटे हैं बच्चों की विकास की प्रक्रिया को। तो इसमें अब आते हैं तीसरी कड़ी, किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था क्या है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। जब बच्चे 12 से 18 वर्ष के बीच रहते हैं तो किशोरावस्था की श्रेणी में आते हैं, है ना। इसी को जब 13 to 18, 19 तक आते हैं उसको टीनेजर्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें 13, 14, 15, 16 लास्ट में टीन आ रहा है ना, इसलिए इसको टीनेजर्स भी बोला जाता है, किशोरावस्था की उम्र वाले बच्चे को टीनेजर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें आता है घनिष्ठ मित्रता। जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाते हैं ना, तो जब वो किसी से दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, तो उनकी जो दोस्ती एकदम घनिष्ठ रहता है, पक्का। अगर उसका मित्र कुछ भी बोल दिया, कहीं जाना है तो तुरंत अपने घर का सारा काम छोड़ के आ जाते हैं। कहीं घूमने जाना है ना, कहीं और किसी काम के लिए जाना है तो तुरंत अपने घर से निकल के आएगा कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बुलाया है, मुझे पुकारा है, तो तुरंत चला जाता है ना। तो इसमें मित्रता अगर हो जाती है इस एज में, तो वो जो मित्रता हमेशा के लिए रहता है, जीवन पर्यंत, है ना। उसके बाद जीवन का कठिन काल, है ना, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किलपेट्रिक ने कहा। किसने कहा था, किलपेट्रिक नामक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है ना। कठिन काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होती है, शारीरिक संरचनाएं परिवर्तित होती है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक संरचनाएं परिवर्तित होती है तो उसमें हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या मेरे साथ ही हो रहा है कि सारे बच्चों के साथ, सारे व्यक्तियों के साथ होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में आते हैं। इसलिए कभी कभी किशोर वर्ग के जो बच्चे रहते हैं अपने आप में इनसिक्योर फील करते हैं, जो कि बेबुनियाद है, वो सारे व्यक्तियों के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, है ना। जब किशोरावस्था में रहते हैं बच्चा तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, उसको किसी भी प्रकार का रोक टोक की, अगर कोई रोक टोक करते हैं तो उसको पसंद नहीं रहता है ना। अगर कहीं घूमने जाना है ना, और उसके घर में कोई मना कर दे, दिन भर घूमता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना,
घर का काम नहीं करना तो वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं, है ना। वो उसको हर काम में स्वतंत्रता की चाह रहता है ना। और विद्रोह की भावना, जब कोई चीज उसको गलत लगती है तो पक्का इस वर्ग के आयु वर्ग के बच्चे आवाज उठाएगा, विद्रोह करेगा। गलत है मतलब गलत, है ना, वो आवाज उठाने से पीछे नहीं रहता है ना, तो विद्रोह भी करता है इसमें, ठीक। उसके बाद अगली बात, इसी को बोला जाता है संघर्ष तनाव आंधी तूफान की अवस्था, है ना। इस चीज को संघर्ष तनाव आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। कठिन काल या संघर्ष तनाव आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे परेशानियों का सामना इस उम्र में बच्चों को करने पड़ते हैं, जो आंतरिक रूप से रहते हैं, है ना। कुछ कुछ बाहर भी रहते हैं लेकिन आंतरिक ज्यादा रहता है, उनका भी निर्माण हो जाता है ना। ये विषमलिंगी गुण प्राय सभी को पता है। विषमलिंगी गुण, इसमें क्या होता है कि इस एज में जब बच्चा आता है 12 से 18 वर्ष, है ना, तो इसमें क्या होता है, एक लड़का जो है लड़की को फ्रेंड बनाना चाहता है ना, अट्रैक्शन की भावना जो गुण है इस उम्र में आ जाते हैं ना। और जो लड़की है लड़कों को फ्रेंड बनाने के लिए उसके मन में ख्याल आता है ना। तो ये क्या विषमलिंगी प्रवृत्ति भी 12 से 18 वर्ष तक आते आते बच्चों में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। उसके बाद काम शक्ति की परिपक्वता, है ना, मतलब इसमें क्या हो जाता है, काम शक्ति की परिपक्वता कहने का मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, लिंग का निर्माण है, परिपक्व हो जा रहता है ना, मतलब काम शक्ति परिपक्व हो जा रहता है। जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की उम्र में आते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स का बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। एक लड़का जो है पिता बनने की प्रवृत्ति बच्चे में आ जाती है। मां मतलब लड़कियों में गर्भ धारण करने की क्षमता भी इसमें आ जाती है, इसलिए काम शक्ति की परिपक्वता भी बोलते हैं, किशोरावस्था की उम्र में बच्चे में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें जीवन का स्वर्ण काल, गोल्डन एज बोला जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे ज्यादा, है ना, स्वर्ण काल या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप को एकदम ज्यादा, मतलब वो क्या करते हैं, बच्चे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। सारे कामों को जो भी करता है वो मैं जो किया हूँ सही रहे ऐसा फील करता है वो, है ना। और इस एज में बहुत सारे सुखद अनुभवों को वो लेता है, इसलिए उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें अमूर्त चिंतन, है ना, सब में अलग अलग है भैया, ठीक है। इसमें अमूर्त चिंतन, इसमें क्या था, अतार्किक, शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन, ठीक है। शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन करता था बच्चा, बाल्यावस्था में आए तो क्या करता है वो तार्किक चिंतन, और किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो क्या करता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब जो पॉसिबल नहीं है उनके बारे में सोचते हैं, है ना। इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, न दिवा स्वप्नम कुर्यात, दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, है ना। बच्चे इसमें दिन में सपने देखने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जैसे कि चांद तारे तोड़ कर लाना, है ना। बच्चे प्यार में पड़े रहते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, है ना। बस ऐसी तैसी बात करें, खैर उसको छोड़ो, टॉपिक में आते हैं, ठीक है। ये अमूर्त चिंतन कहने का मतलब है कि बच्चा जो पॉसिबल नहीं उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद शारीरिक परिवर्तन, ये 12 से 18 वर्ष की उम्र में शारीरिक परिवर्तन, है ना। लड़के लड़कियों का हाइट का बढ़ना, प्रारंभ में लड़कियों का हाइट जल्दी बढ़ते हैं, बाद में धीरे धीरे कम, है ना। शुरू में लड़के का हाइट बढ़ना कम रहता है, बाद में तेजी से बढ़ता है ना। तो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, शारीरिक वजन का, हाइट का बढ़ना, है ना। लड़कियों में वक्षस्थल का निर्माण होना, ठीक है। और इसके साथ साथ वॉइस चेंज भी होता है ना। लड़कियों का आवाज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो पतला होता जाता है, लड़कों का आवाज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका वॉइस क्या होता जाता है, मोटा भद्दा होने लगता है ना। और इसी में एक और होता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, है ना। ये सारी चीज क्या है, एक किशोरावस्था की उम्र में एक लक्षण बच्चों में धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये किशोरावस्था की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। जो ये पॉइंट बताया इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। एक दो ऐसा मनोवैज्ञानिक के थ्रू आ जाता है, उसको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रौढ़ावस्था, ठीक। ये प्रौढ़ावस्था, तो प्रौढ़ावस्था में हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रौढ़ावस्था की उम्र है 18 से ऊपर, है ना। या इसको किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने 18 से 40 वर्ष माना है, लेकिन इसको जनरली रॉस ने 18 से ऊपर तक की आयु को प्रौढ़ावस्था में रखा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाते हैं बच्चे, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, अब आत्मनिर्भर। हम लोग परिभाषा में क्या देखे विकास को, कि निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, विकास, है ना। निर्भरता मतलब बच्चा निर्भर रहेगा, स्वायत्तता मतलब आत्मनिर्भर हो जाता है ना। अपने सारे काम को बच्चा आत्मनिर्भर होकर कंप्लीट करता है ना। सारे काम को कोई भी कार्य करेगा तो आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य को कंप्लीट करता है, ठीक।
वो अपने काम को करने के लिए निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या हो गया वो बड़ा हो गया है, उसका मानसिक विकास अच्छे से हो गया है, सामाजिक विकास अच्छे से हो गया है, तो वो सारे काम को आत्मनिर्भर होकर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद जिसमें उत्तरदायित्व है ना बड़ा हो गया है, किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायित्व ले सकता है वो 18 से ऊपर, है ना। तो उत्तरदायित्व की जो भावना है, गुण है, उस बच्चे में आ जाते हैं। कोई भी कार्य करेगा तो वो जिम्मेदारी लेकर, उत्तरदायित्व लेकर उस कार्य को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद गृहस्थ जीवन की अवस्था कहलाते हैं ना, जैसे जैसे बच्चे का उम्र 18 से ऊपर 21 साल हुए, 21 साल के बाद जनरली शादी का उम्र है 21 है ना, तो 21 साल के बाद क्या हो जाता है बच्चे, है ना, गृहस्थ जीवन की अवस्था कहलाते हैं, मतलब शादी हो जाते हैं, फिर अपना जीवन यापन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे अधिक विकास इसी में होता है ना, सबसे अधिक विकास इसी में होता है। एक्चुअल में 90% विकास तो अगर कहा जाए तो शैशवावस्था में हो जाएगा, केवल 10% विकास क्या है प्रौढ़ावस्था तक आते आते यहाँ तक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर विकास की अवस्था कहा जाए तो ये प्रौढ़ावस्था है ना। लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो 90% शैशवावस्था में विकास डेवलपमेंट हो जा रहता है, लेकिन 100% तक आते आते प्रौढ़ावस्था की उम्र तक वो 100% विकास होता है ना। तो ये है इस प्रकार की रॉस ने उन्होंने मुख्यतः 4 अवस्था में बांटे। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से, है ना, शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, शिक्षा की दृष्टि से, तो शिक्षा की दृष्टि से पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था ही इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षा की दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ही मुख्य इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रौढ़ावस्था का शिक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं तीनों से, है ना, इनसे बाहर की नहीं। एक और क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि पूर्व बाल्यावस्था क्या है, उत्तर बाल्यावस्था क्या है। ठीक है, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, और उत्तर का मतलब होता है बाद। ठीक, अगर पूर्व बाल्यावस्था की बात की जाए तो प्रारंभिक पहले था, है ना, पूर्व बाल्यावस्था की बात की जाए तो पहले, और उत्तर बाल्यावस्था की बात की जाए कि जो बाद में आने वाले उम्र, है ना। पूर्व बाल्यावस्था मतलब पहले आने वाले उम्र, आने वाले उम्र, ठीक, और उत्तर बोला जाए तो बाद में आने वाले उम्र, बाद में आने वाले उम्र, है ना। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब मान लो बाल्यावस्था का मान लो, है ना, पूर्व बाल्यावस्था, है ना, पूर्व बाल्यावस्था अगर 6 से 12 वर्ष का है ना, तो पहले की अवस्था क्या कहलाएगी, पूर्व बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था का बोला जाए तो बाद में आने वाले जो उम्र है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। तो इस प्रकार से ये जो रॉस ने है ना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अपने हिसाब से इन्होंने समझाया। वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से और समझाया। ठीक है, आज की क्लास, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब